अब आपके सामने तमाम जिंदगी का खुलासा है अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा की। इन्फाक, अपने ऊपर खर्च नहीं करना, दूसरों के ऊपर खर्च करना। इन्फाक युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुरान करीम ने कहा अपने आप को मुश्किल में डाले हुए हैं मगर अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। खैबर है, फतह हुई है, सोना मिला, माल मिला, घर पहुँचे हैं तो खाली हाथ हैं। ज़हरा मर्जिया ने कभी एतराज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ ज़हरा मर्जिया हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, फिर एक तवील रिवायत, लतीफ़ रिवायत आपके सुनने के काबिल है इसलिए पेश करूँगा। सुनिए, शहज़ादी कौनैन, वो जो कायनात के नबी मिंबर पे थे, एक शख्स आया था मांगने, सवाल किया था, तवील रिवायत है, एक जुमला सुन लीजिएगा। कायनात के नबी ने कहा भाई मसला ये हमारे पास तो नहीं है लेकिन अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, नेकी की रहनुमाई करने वाला अंजाम देने वाले की मानंद सवाब पाता है। एक घर दिखा देता हूँ जहाँ से मिल जाएगा। ए कंबर उठो, ज़हरा के दर पे ले जाओ। शहज़ादी कौनैन के दर पे आया। शहज़ादी कौनैन ने वो एक खाल थी जानवर की जिस पर खाना भी तनावुल किया जाता था। इमाम हसन इमाम हुसैन सोया करते थे, वो अता कर दी। उसने कहा मैं इसका क्या करूँगा। वापसी मंगवाई, अपना गुलू बंद जो हज़रत हमज़ा की बेटी उन्होंने अता किया था, फ़ातिमा नाम था उनका भी, फ़वातिम हज़रत हमज़ा, वो अता कर दिया। तवील रिवायत है ना, वो अता कर दिया। मैं रिवायत ये वाली पेश नहीं कर रहा था, ना ही पेश करूँगा। एक तरफ अली अलैहिस्सलाम का इन्फाक, एक तरफ शहज़ादी कौनैन का इन्फाक। बल्कि सुन लीजिएगा दो जुमले इस रिवायत के भी, जब मैंने शुरू की है सुनिए। शहज़ादी कौनैन ने अता कर दिया था वो हार, जाके वो हार लेके गया और दुआ दी कि अल्लाह इसी के सदक़े में तेरी मुश्किल आसान कर देगा। 3 चीज़ें मांगी थी उसने। कहा था रसूल खुदा पहनने के लिए मुनासिब लिबास नहीं है, लिबास चाहिए। सफ़र के लिए खर्च चाहिए, सवारी चाहिए, ये कहा था। अब सुनिएगा, कायनात के नबी की बारगाह में आया, कहा जिस दर पे आपने भेजा था उस दर से ये हार मिला है। नबी करीम ने कहा कि कोई है जो इस हार को ख़रीदेगा। इस्लाम की पहली शहीदा खातून हज़रत सुमैया का बेटा अम्मार खड़ा हुआ। ए रसूल खुदा मुझे ये हार अता कर दीजिए। घर पर आए, वो जो फ़तह खैबर में एक ग़ुलाम मिला था, अल्लाह अकबर, मुश्क अंबर में उस हार को लगाया और उसके बाद वो ग़ुलाम इस आने वाले फ़कीर को अता किया। अब सुनिएगा, ग़ुलाम आने वाले फ़कीर को अता किया, माल अता किया। कैसे माल अता किया? याद आया कि वो माल जो फ़तह खैबर से बचा हुआ था मेरे पास है। इस ग़ुलाम को भी सहम नाम दिया गया था, सहम हिस्से को कहते हैं, इसका नाम ही सहम रख दिया था। ये ग़ुलाम भी उसी हिस्से में मिला था जो अली के सदक़े में मिला था। आप सुनिएगा, उस ग़ुलाम को कहा सुनिए, तुम माल दिया, खाने का खर्चा दिया, खाना दिया, यहाँ तक कि हज़रत अम्मार ने लिबास भी अता किया, माल भी अता किया, खाना भी अता किया और कहा मेरे पास एक सवारी है, जो कुछ जमा पूंजी है इस हार के बदले में तुझे दे रहा हूँ। अब सुनिएगा, अब जो अपना ग़ुलाम था उसे कहा कि आज से तुम, इस बंदे को हाजत नहीं थी ग़ुलाम की, इस बंदे को हाजत नहीं थी। कहा बस फिर ठीक है, तुम ये हार लो, तुम्हारी बंदे खुदा तुम्हारी हाजत पूरी हो गई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस ग़ुलाम को कहा तुम ये हार लो और रसूल की खिदमत में जाओ, आज से तुम मेरे नहीं नबी के ग़ुलाम हो। वाज़े हो रही है बात, आज से तुम मेरे नहीं नबी के ग़ुलाम हो। ये फ़कीर सवारी हासिल कर चुका है, खाना हासिल कर चुका है, लिबास हासिल कर चुका है, सफ़र का खर्च हासिल कर चुका है। अमीर कायनात रसूल करीम असहाब मजमा बैठा हुआ है, 2 अशख़ास आए, एक अम्मार का ग़ुलाम जिसका नाम सहम था। वल्लाही रिवायत मुझे सुनाना नहीं थी मगर शहज़ादी कौनैन की रज़ायत होगी जो सुना रहा हूँ। सुनिए, अम्मार का ग़ुलाम आया सहम
और ये शख्स आया कि जो मांगने आया था, एराबी, दोनों आए। और आने के बाद कायनात के नबी ने कहा, क्या तुमने जो चाहा था वो मिल गया? कि रसूल खुदा उससे कहीं बढ़कर मिल गया। बहुत। अब ये गुलाम आया कि रसूल खुदा, अम्मार ने यही हार भेजा है और कहा है आज से मैं आपका गुलाम। कायनात के नबी ने भरे मजमे में कहा, ए सहम, तुम मेरी गुलामी में आ गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे अम्मार को, जाओ ज़हरा मर्जिया की खिदमत में जाओ, ये हार भी पहुंचाओ और आज से तुम ज़हरा के गुलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हदीस में रिवायत मुकद्दमे के तौर पे सुना रहा हूँ ताकि अगली आने वाले हदीस बेहतरीन अंदाज से समझ सके आप। सुनिएगा, ये गुलाम आया, सर को झुकाए, दरे ज़हरा पे आ गया, या अहल बैतिन नबुव्वा सलाम अलैकुम, सलाम पेश किया। अंदर से पैगाम आया, जवाब आया, क्या हुक्म है? कहा, बीबी की खिदमत में अर्ज किया जाए कि आज से मैं आपका गुलाम और ये हार आपका हो गया। शहजादी कौनैन ने हार लिया और आया पैगाम कि अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह, खुदा की खातिर ज़हरा ने तुझे आजाद कर दिया। अब ये गुलाम जब पलट कर आ रहा था तो बावाज़े बुलंद हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। कायनात के नबी ने देखा, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, कैसा ताज्जुब, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा, मैं हैरान हूं ज़हरा मर्जिया से मंसूब उस हार की बरकत पर। एक भूखे को खाना खिलाया, एक बेलिबास को लिबास दिया, सवारी दी, खर्चा दिया, गुलाम को आजाद करवाया, हार भी ज़हरा की तरफ पलट गया। सलावत पढ़ दे शहजादी कौनैन की जात। ये है अली और ज़हरा का इन्फाक। इस रिवायत को सुन लीजिएगा। अब सुने, अमीर कायनात मक्का में बैठे हुए हैं। अमीर कायनात आए हैं मदीना से, काबे के नज़दीक बैठे हैं, असहाब अमीरुल मोमिनीन बैठे। रात का अंधेरा छाया, एक एराबी आया, अरब बद्दू नशीन, रुकन और मकाम के नज़दीक खड़ा हो गया, बुलंद आवाज़ से कहने लगा, या रब्बी अलबैतु बैतक व ज़ैफ़ु ज़ैफ़क। जुमले सुनिएगा, इतनी ज़ोर से कह रहा था कि अमीर कायनात सुन रहे हैं, असहाब सुन रहे हैं। ए मेरे अल्लाह, ये घर तेरा घर है और ये मेहमान तेरा मेहमान है। फ़अज़िफ़नी, पालने वाले मेरी मेहमान नवाजी कर दे। आज की शब एक चीज़ मांगने आया हूँ फ़कत, अल मग़फ़िरा। मेहमान नवाजी के तौर पे कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये चाहिए कि मग़फ़िरत। अमीरुल मोमिनीन बार बार इसकी सदा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और असहाब से कहा, इसने बहुत अजीम सवाल किया है अल्लाह से और अल्लाह ने अता कर दिया। पहली रात गुजरी, दूसरी शब आई, दूसरी शब दोबारा देखा, वही शख्स आया, वही एराबी आया और अब कह रहा है, या अजीज़ ला अअज़्ज़ु मिन्क, ए अजीज़, ए गालिब परवरदिगार, तुझसे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं है, अपनी इज़्ज़त के साए में मुझे ले ले। जुमला सुनिएगा, अब जुमला सुनिएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन। बुलंद आवाज़ से काबे में रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होके कह रहा है, परवरदिगार, आज जो वास्ता देने आया हूँ, मोहम्मद व अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन का वास्ता देने आया हूँ, मुझे वो अता कर दे, मा ला युअती अहदुन गैरुक, जो तेरे अलावा कोई अता नहीं कर सकता, और मुझसे वो दूर कर दे जो तेरे अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। अमीर कायनात अपने मकाम से खड़े हुए, असहाब से कहा, जानते हो इसने इसमें अकबर की तिलावत की है। सरयानी ज़बान में इसमें अकबर की तिलावत की है और इसमें अकबर की तिलावत करके इसने मांगा क्या है और किस चीज़ को अपने आप से दूर किया है, बतलाऊं? कहा, मौला बतलाइए। कहा, इसने कहा है, पालने वाले, मुझे मोहम्मद अली और फ़ातिमा हसन हुसैन के सदक़े में जन्नत में इज़्ने दुख़ूल अता कर दे और उन्हीं के सदक़े में जहन्नम की आग मुझसे दूर कर दे।
इसी दुआ की कबूलियत के लिए सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या बामारफत है, अराबी है, क्या बामारफत है। तीसरी शब आई, अब सुनिएगा, मगर तीसरी शब अजीब सवाल किया इसने। कहा है परवरदिगार, आज जो मांगने आया हूं वो एक चीज मांगने आया हूं। परवरदिगार, उरीदु मिनका अर्बअता आलाफ दिरहम। पालने वाले, तुझसे सवाल करता हूं कि 4000 दिरहम दे दे। इतनी बड़ी बड़ी हाजतें 2 दिन पहले सवाल किया, तीसरे दिन 4000 दिरहम। असहाब, मौला ये समझ में नहीं आ रहा, यही शख्स था 2 दिन पहले वो इसमें आजम, इसमें अकबर, आज 4000 दिरहम। अब अमीर कायनात खुद चल के गए। या अराबी, ये बताओ तुमने पहले जो सवाल किया अल्लाह ने अता कर दिया है, ये 4000 दिरहम क्यों मांग रहे हो? बा मार्फत था, हर एक को अपनी मुश्किल नहीं बताता। कहने लगा मन अंत, पहले तुम अपना तारुफ करवाओ, तुम कौन हो? अमीर कायनात ने कहा अना अली युब्नो अबी तालिब। फौरन बोसा लिया हाथों का, मौला आप ही की तो तलाश कर रहा था, खुदा से मांग रहा था, पालने वाले दरे अली पे पहुंचा दे। 4000 दिरहम मांगे तो परवरदिगार से हैं। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। 4000 दिरहम परवरदिगार से मांगे हैं, मगर हकीकत में आपसे मिलना चाहता था। अमीर कायनात ने मक्का में वादा किया कि ठीक है, अली काबे के सामने ज़मान ले रहा है, गारंटी दे रहा है, ज़मानत दे रहा है कि मदीने में हमारे घर पे आ जाना, किसी से पूछ लेना अली का घर कहाँ है। रिवायत याद आ गई, शहजादी कौनैन का दर दिखलाया। नबी करीम ने कहा मदीने में किसी से पूछ लेना अली का दर कहाँ है। 1 हफ्ता काबा में रुका। मदीना जब पलट के आया तो सदा दे रहा था, ऐ लोगों, कोई है जो अली का घर जानता है? एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा, कहा अना अदुल्लुका इला बाबे अली अमीरुल मोमिनीन, मैं अली अमीरुल मोमिनीन के दर पे तुम्हें ले जाऊंगा, आओ। इसने कहा नहीं, ले तो जाओगे, तुम कौन हो बताओ, तुम बताओ, अंदाजा लगा तुम कौन हो। जवाब आया अना हुसैन इब्न अली, मैं अली का बेटा हुसैन हूं। कहा अली अमीरुल मोमिनीन अली? कहा हाँ। मन उम्मुक, माँ कौन है? कहा फातिमा। मन जद्दुक, जद कौन है? कहा रसूलुल्लाह। मन जद्दतुक, जद्दा कौन है? कहा खदीजतुल कुबरा। कहा वल्लाहि कद जमाअत दुनिया बितरफैहा, तुमने तो सारी दुनिया अपने कदमों में समेट ली, आओ अली के दर पे ले चलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्ल। अब सुनिएगा, आपके सुनने के लायक है रिवायत। अमीर कायनात के दर पे लेके आए कौन? फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। घर आए, कहा है बाबा साहिबुज़्ज़मान आया है। साहिबुज़्ज़मान, ये जे से ज़मान नहीं, ज़मान ज़्वाद मीम अलिफ नून, यानी ज़मानत, जिसको गारंटी दी हो, जिसको ज़मानत दी हो। एक बंदा आया है, वो कह रहा है कि जाके अमीरुल मोमिनीन से कहना वो जिससे काबे में ज़मानत ली थी ना, वो आया है। 4000 दिरहम, ये जहन में रहे। इस वक्त की बात है कि जब अमीर कायनात ने कुछ खाया नहीं है, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। आप देखें ये क्या घराना है। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुछ देर के लिए सर झुकाया, फिर सर उठाया, कहा बेटा हुसैन, सलमान को बुलाओ। क्यों सलमान को क्यों बुलाओ? सलमान आए। कहा सलमान, वो जो बाग अल्लाह के नबी ने मेरे नाम पे दिया है, उस बाग को बेचने के लिए पेश कर दो। अल्लाहु अकबर। उस बाग को बेचने के लिए पेश कर दो। जनाब सलमान ने फ़ौरन ऐलान किया कि ये बाग कौन ख़रीदेगा। बाग 12,000 दिरहम में बिका है। 12,000 दिरहम में बाग बिका। अमीर कायनात ने 12,000 दिरहम लिए
और ये जिससे काबे में वादा किया था बा मारिफत शख्स 4040 दिरहम इसको दिए। पूछा ये बताओ ये 4000 दिरहम क्यों सवाल किए थे? इमाम जानते हैं, सुनिएगा। ये 4000 ये क्या सवाल, माजरा क्या है? वो असहाब जो काबे में थे मौजूद हैं, ये 4000 का माजरा क्या है? कहा अबुल हसन आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, सुनिएगा। अल्फ लिल अस्सदाक, 1000 दिरहम मैंने मांगे हैं शादी के लिए। बहुत तवज्जो कीजिएगा, 1000 दिरहम शादी के लिए। अल्फ लिअक़दी दैन, 1000 मुझ पे कर्ज हो गया है उसे अदा करने के लिए। अल्फ दिरहम 1000 घर लेने के लिए, और 1000 खर्चा चलाने। अंदाज है कि नहीं? देखें, शादी, कर्जा, घर, खर्चा। सलावत पढ़ दें अहले बैत की ज़ात पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल प्लान बाकायदा करके आए, ना ज्यादा मांगा ना कम मांगा है। अमीर कायनात ने कहा अनसफ्ता, तूने इंसाफ किया है, जितना ज़रूरत थी उतना ही मांगा, मगर 40 दिरहम और दिए इन्फाक के लिए। अब सुनिए, दे दिए, 12000 मिले थे, अब घर पे खर्च करते। अली घर पे आ रहे हैं। अब मदीने के फ़ुक़रा में ख़बर पहुंच गई अली दिरहम बांट रहे हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा सा 2 जुमले सुन लीजिएगा मदीने के हालात के हवाले से, कि देखें जब हिजरत हुई थी, महाजरीन अंसार जो मदीना में रहते थे, महाजरीन जो हिजरत करके आए थे, इनके पास रहने को घर तक नहीं था। असहाबे सुफ़ा थे, सुफ़ा ये जो चबूतरा बना हुआ होता था उस पर बैठते थे लोग। मुसलमान की बात है, कुछ को महाजरीन अंसार में से कुछ को अंसार ने अपने घर में जगह दे दी थी, और ये सारे मामलात थे। फ़ुक़रा इंतहाई ज़्यादा मदीना में, इस वक्त मदीना में यहूदी भी हैं, यहूदी मौजूद थे। यहूदियों के 3 कबीले बाकायदा, बनी नुज़ैर, बनी कैनुका, और इसके अलावा ये 3 कबीले और भी यहूदी मौजूद थे। अब आइए, फ़ुक़रा मौजूद हैं, मदीने में कोई खाने पीने का इतना सामान नहीं है। यही मुश्किल दौर था कि जिसमें बाकायदा एक खजूर पे कितना गुजारा करना होता था। वो सारे मामलात अपनी जगह जहन में रखते हुए, ये फ़क्र का आलम है मदीना में, हर एक के पास घर नहीं है। एक जंग जब फ़तह हुई तो कायनात के नबी आए अंसार के पास। मैंने कहा था 2 जुमले सुन लीजिएगा, ये आखिरी जुमला सुनिए। अंसार के पास आए, कहा देखो जंग फ़तह हो चुकी है, तुम्हारा इसमें हिस्सा है, तुम्हारा इसमें हिस्सा है। ये बताओ मैं तुम्हें वो हिस्सा दे दूं या तुम्हारा हिस्सा भी मुहाजिरीन को दे दूं कि वो अपने अपने घर बना लें? तमाम के तमाम अंसार ने कहा रसूल खुदा आप हमारा हिस्सा मुहाजिरीन को दे दें ताकि उनके भी घर हो जाए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुत इन्फाक किया, लिहाजा जहन में रहे। जो मदीने में बाकायदा ये ख़बरें हैं कि इंतहाई फ़क्र था, फ़क्र का आलम था। ये बाकायदा शुरू के अय्याम जब मदीने में हिजरत करके आए, असहाब के पास रहने को घर भी नहीं था। एक जुमला और सुन लीजिएगा, शहज़ादी कौनैन घर पर जौ की रोटी घर वालों के लिए बनाती थी, गंदुम की रोटी मदीने वालों के लिए बनाती थी। अमीरुल मोमिनीन के घर से शहज़ादी कौनैन के हाथों की बनी हुई रोटियां जनाब फ़िज़्ज़ा की ये मदीने के ग़ुरबा फ़ुक़रा असहाब सुफ़्फ़ा इनके घरों पे जाया करता था। ये जहन में रहे, ये अहादीस है। अब पलट के आइए, मौका ये है मदीने में ख़बर पहुँच गई कि अली अलैहिस्सलाम अता कर रहे हैं। 1 साइल आया, 2 साइल आया, 3। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सलमान को कह रहे हैं जिसकी जितनी हाजत है देते जाओ। 12000 दिरहम अता कर दिए। दोबारा घर पहुंचे हैं, दोबारा खाली हाथ पहुंचे। अब यहाँ रिवायत का अजीब जुमला है। यहाँ शहज़ादी कौनैन ने सवाल किया, ए अबुल हसन मुझे यकीन है आप भी इंतहाई भूख के आलम में हैं और मुश्किल के आलम में, अपने लिए कुछ भी ना बचाया। ये सवाल कर रही हैं शहज़ादी कौनैन, सुनिएगा। शहज़ादी कौनैन सवाल कर रही हैं, कायनात के नबी तशरीफ़ लाए और आने के बाद कहा ए ज़हरा हज़रत जब्राईल आए थे और कह रहे थे कि इन्नल्लाहा युक़रिउका अस्सलाम, ए मोहम्मद अल्लाह आप पर सलाम भेज रहा है और अल्लाह कह रहा है अली पर भी मेरी जानिब से सलाम करें। अली ने जो इन्फाक किया है ये अल्लाह की बारगाह में बहुत अजीम अमल है। ए ज़हरा मर्जिया अली अली हैं,
बहुत तवज्जो कीजिएगा, अभी इताअत वाजिब नहीं है इमामत वाली, अभी कायनात के नबी मौजूद हैं, वाज़ेह है कि नहीं है। ए ज़हरा मर्जिया, अली को कुछ ना कहें, अली से सवाल ना करें। अब सुनिएगा, अल्लाह ने अली पर सलाम भेजा है और आपको कहा है अली ने जो इन्फाक किया अली को करने दें। अब सुनिएगा, हुआ ये कि अमीरुल मोमिनीन कुछ देर के लिए गए, कायनात के नबी अब तशरीफ़ लाए, कहा ऐना अबुल हसन, ऐ मेरी लख्ते जिगर अबुल हसन कहाँ है? कहा बाबा कहीं गए हैं, नहीं मालूम। कहा ये 7 दिरहम लीजिए, 7 दिरहम लीजिए, मेरे इब्ने अम अबुल हसन आए तो उन्हें अता कर दीजिएगा, ये उनके हैं, ये उनके हैं, अपने घर पर खर्चा कीजिए। अब सुनिए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुछ देर बाद आए। क्या होता था, कायनात के नबी जा चुके हैं, जैसे ही घर में तशरीफ़ लाए क्या जुमला कहा, हदीसे किसा का जुमला, अन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा, ए बिन्ते पैगंबर मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि जो नबी करीम की खुशबू है। कहा हाँ, अबुल हसन बाबा आए थे, 7 दिरहम दे के गए हैं आपके लिए। सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र बजा लाए, उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह दिरहम ले लिए, तवज्जो है मेरी तरफ, दिरहम ले लिए। कहा आओ बेटा हसन, अब कुछ घर के लिए लेने चलें। बहुत तवज्जो कीजिएगा, सारा सिनेरियो रिवायत का आपके जहन में है। बेटा हसन आओ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 7 दिरहम दिए, अब चल रहे हैं बाप और बेटा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं। वल्लाह अजीब घराना है ये। एक घर से सदा आई, कोई है जो खुदा के नाम पे कर्ज दे दे? अल्लाह कुछ चीज़ें हैं इन्फाक इस दर पे ख़त्म हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने देखे तरबियत, देखे इमाम हसन की जानिब देखा, कहा बेटा दोगे? कहा बाबा बिल्कुल। इमाम हसन ने कहा बाबा बिल्कुल, लेकिन सारा दे दूं या कुछ दूं? बेटा सारा दे दो, परवरदिगार ने जितना दिया है कम दिया है, जब अल्लाह ने तो फिर वो और देने पर भी राजी है, वो और भी देने पे कादिर है, वही परवरदिगार देता है, उसी की तरह दे दो बेटा, अल्लाह अता करेगा। 7 दिरहम जो नबी ने दिए थे वो देने के लिए उसके दर पे गए, जैसे ही उसको अता किए एक शख्स आया, हाथ में ऊँटनी है, नाका, बेहतरीन ऊँटनी है। कहा अबुल हसन ऊँटनी खरीदेंगे? इमाम ने कहा लैसा इंदी शैउन, मेरे पास तो कुछ है नहीं खरीदने के लिए। कहा अबुल हसन कोई हर्ज नहीं है, जब हो दे दीजिएगा, जब हो दे दीजिएगा, ये ऊँटनी खरीद लीजिए, बहुत ज़्यादा हाजत है मेरी। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा हसन ऊँटनी की मेहार ले लो, नाका की मेहार हाथ थाम लो। कहा 100 दिरहम कह रहे हो? उसने कहा हाँ 100 दिरहम में दूंगा, अभी कुछ भी नहीं है। कहा 100 दिरहम में ये ऊँटनी आपको दे रहा हूँ, जब हो दे दीजिएगा। अमीर कायनात ने इमाम हसन को कहा ऊँटनी की मेहार थाम लो, 100 दिरहम की ज़मानत हम ले रहे हैं। एक ज़मानत काबे में ली थी, एक 100 दिरहम की ज़मानत, इससे लेके अली अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। वह जा शख्सन, एक और शख्स आ गया, या अबुल हसन तभी उन्हीं हादिहिन नाका, बहुत तवज्जो, ए अबुल हसन ये नाका, ये ऊँटनी बेचेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों लेना चाह रहे हो? कहा अबुल हसन अग़ज़ू बिही, इसके ज़रिए मैं रसूल के लश्कर में शरीक होके जिहाद करूँगा। इमाम ने कहा जब इतना अजीम काम कर रहे हो तो फिर ऐसे ही ले लो ऊँटनी। कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, मैं खरीद कर ही लूँगा, मैं खरीद कर लूँगा। आप कितने में मुझे बेचेंगे? इमाम ने कहा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही ले लो। इमाम अलैहिस्सलाम से कहने लगा ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं आपको इस ऊँटनी के 170 दिरहम दूंगा, 170 दिरहम अता करूंगा। इमाम ने कहा नहीं 170 नहीं, 100 नहीं, 170 अता करूंगा। बेटा हसन 170 दिरहम ले लो, 70 रख लो, 7 दिए थे,
70 अल्लाह ने दे दिए। अब आओ ढूंढे उस शख्स को जिसने हमें ये नाका ऊंटनी बेची थी ताकि उसे ये 100 दिरहम दे दें, फिर जो 70 बचे हैं उसका घर के लिए कुछ लेके चले। मन जा बिल हसना फलहू अश्रु अमसालेहा, जो एक लेके आएगा उसकी बारगाह में 10 गुना अता करेंगे। 10 दिए थे, वाज़े 7 दिए थे, 70 अता किए अल्लाह ने। अब सुनिएगा, अब अजीब बात है, वो अली जिन्हें 170 दिरहम अब मिल चुके हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास हैं, 70 अपने हैं, 100 दिरहम उसको देना है जिससे नाका खरीदी थी। अब अली सहरा में ढूंढ रहे हैं, अब वो बेचने वाला नहीं मिल रहा। अजीब बात है, बेटा हसन यही तो था। ढूंढते ढूंढते ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि जहां कभी भी रसूल को नहीं देखा था वहां नबी बैठे हुए हैं। वह यज़हक मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा अली को देखकर कहा, ए रसूल अल्लाह आप पर सलामती हो। अज़हक अल्लाह सन्ना, खुदा आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ये मुस्कुराने का सबब कोई खास? काबल हसन, ऊंटनी बेचने वाले को ढूंढ रहे हो, तवज्जो कीजिएगा। अबल हसन, वो जो ऊँटनी जिससे खरीदी है उसको ढूंढ रहे हो ताकि 100 दिरहम अता करो। ए रसूल खुदा, आपके इल्म में सब कुछ है कि क्या क्या मामला हुआ। मामला तो यही है, उसे ढूंढ रहा हूँ जिसे मुझे 100 दिरहम देना है, उससे ऊँटनी मैंने खरीदी थी। कायनात के नबी ने कहा, अबल हसन तुमने अल्लाह की बारगाह में जो इन्फाक किया, सुनो, वो ऊँटनी जिसने खरीदी वो कोई आम बंदा नहीं था। अल्लज़ी बाअका जब्राईल वल्लज़ी इश्तराका मीकाईल वन्नाक़तो मिन नूक़िल जन्ना वद्दिरहम मिन अल्लाह। ए अली, जिसने ऊँटनी बेची जब्राईल था, जिसने खरीदी मीकाईल थे, और वो ऊँटनी जन्नत की ऊँटनियों में से एक ऊँटनी थी। दिरहम अल्लाह ने खास तौर से अली के लिए भेजे थे। सलावत पढ़ दे अमीर कायनात की जात पर। अब सुनिएगा, ए अबल हसन, अब एक जुमला सुन लीजिएगा। ए अबल हसन, कभी भी खुदा की बारगाह में इन्फाक करने से रुकना नहीं। हमेशा अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे अहले बैत की शान में आयतें नाजिल करता रहेगा। सलावत पढ़ते हैं अहले बैत की जात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। एक जुमला सुन लीजिएगा भाई, वो ऊँट खरीदने वाले इसने क्या कहा था कि मैं इससे जिहाद करूँगा, ये कहा था ना, कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। अब सुन लीजिएगा, एक रिवायत बात को मैंने तमाम किया। क्या कहा था? मैं जिहाद करूंगा रसूल के लश्कर में शामिल होकर इस ऊँटनी से। ऐसा ही है ना? कौन थे वो? हजरते मीकाईल, वाज़ेह है ना? अब सुनिए, एक जंग में अली अलैहिस्सलाम को लेके नहीं गए थे नबी, वापस पलट के आए, माल गनीमत तकसीम होने लगा। जब माल गनीमत तकसीम होता था अली अलैहिस्सलाम को दुगना हिस्सा मिलता था, क्योंकि वही तो कर्रार थे। अब माल गनीमत तकसीम होने लगा। अमाली सदूक की रिवायत पेश कर रहा हूँ छठे इमाम से। माल गनीमत तकसीम होने लगा, तकसीम होते होते अब वो सोच रहे थे अब तो अली को दुगना नहीं मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा अली को दुगना। मगर कायनात के नबी ने ऐलान किया, अबल हसन तुम्हारा दुगना हिस्सा हमारे पास है। माल गनीमत में से खड़े हो गए लोग, ए रसूल खुदा, लोग से मुराद जानते खड़े हो, ए रसूल खुदा, अली ने तो जंग नहीं की, जंग में भी नहीं गए, मदीना में थे, अली को 2 हिस्से क्यों दिए जा रहे हैं? कहा तुम सब गवाह हो, जब मैं मैदान जंग में था एक सवार आया था, सवारी पर लड़ रहा था बढ़ बढ़ के, और उसके बाद बेहतरीन अंदाज में जंग की, वापस पलट के आया, कहा रसूल खुदा मेरा हिस्सा अली को दीजिएगा। दूसरा सवार आया, जंग कर रहा था, बेहतरीन अंदाज में जंग की, पलट के आया और कहा रसूल खुदा मेरा हिस्सा भी अली को दीजिएगा। सुनो, वो कोई आम सवार नहीं थे, एक लड़ने वाले जब्राईल थे, दूसरे मीकाईल थे। मैंने अली को दुगना हिस्सा इसलिए दिया, एक जब्राईल का हिस्सा, एक मीकाईल का हिस्सा। सलावत पढ़ दे अमीर कायनात की जात पर।